विदिशा में प्राचीन और ऐतिहासिक श्री राम लीला का आयोजन किया जा रहा। श्री राम लीला मेला समिति द्वारा भगवान श्री राम सहित चारों भाइयों के स्वरूपों में भव्य बारात की शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान मेला समिति के सदस्य, जन प्रतिनिधिगण सहित बड़ी संख्या में नगर के रहवासी बाराती बनकर शामिल हुए। श्री राम लीला समिति द्वारा नगर के सभी लोगों को भगवान श्री राम की बारात में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसके चलते बड़ी संख्या में लोग शाम से ही माधवगंज पर एकत्रित होने लगे। सभी बैंड बाजों और डीजे पर भक्ति गीत चल रहे थे। शाम करीब 6 बजे भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों भाई घोड़े पर सवार होकर जनकपुरी की ओर निकले। इस दौरान सबसे आगे घोड़े पर सवार होकर उनके सैनिक चल रहे थे और उनके पीछे कई राजा महाराजा पालकी में सवार होकर बारात की शोभा बढ़ा रहे थे। जैसे ही बारात माधवगंज कांच मंदिर से शुरू हुई, भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग जयकारे लगाते हुए पुष्प माला पहनाकर उनकी आरती उतार रहे थे। जैसे जैसे बारात आगे बढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे ही स्वागत का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा था। इस दौरान हर कोई भगवान श्री राम सहित चारों भाइयों के स्वागत के लिए आतुर खड़ा हुआ था और अपने घर के आगे बारात के आने का इंतजार कर रहा था। बारात को देखकर मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि स्वयं भगवान श्री राम की बारात नगर में निकल रही हो, क्योंकि बारात को देखने के लिए महिलाएं, बच्चे और पुरुष बड़ी मात्रा में सड़क के किनारे खड़े हुए बारात को देख रहे थे। बारात के स्वागत के लिए जगह जगह लोगों ने स्टॉल लगाकर पुष्प वर्षा की और बारातियों के लिए पानी की व्यवस्था भी की गई। वहीं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा भगवान श्री राम की भव्य बारात को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जिला प्रशासन ने भी बारात का भाव स्वागत किया गया। ये राम लीला का उत्सव करीब 124 वर्ष से निरंतर जारी है। इस राम लीला की खास बात यह है कि इसके जो पात्र हैं वह स्थानीय व्यक्ति रहते हैं, चाहे वह सरकारी नौकरी में हो या व्यापारी हो या नागरिक, ये रामलीला में अपनी भूमिका निभाते हैं। विदिशा का इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा रहा है। जब 124वें वर्ष में हम रामलीला का मंचन कर रहे हैं और लगभग अर्ध शताब्दी से ये राम बारात का आयोजन हो रहा है। विदिशा का जन जन आज इस विदिशा को जनकपुरी बना करके और भगवान की मंगलमयी आरती को उतारने के लिए आतुर है। सड़कों पर जनमानस का सहवाल दिखाई दे रहा है, जो भगवान के प्रति श्रद्धान्वित होकर के और भगवान को माल्यार्पण कर रहा है, भगवान की आरती कर रहा है और भगवान की उस नैनाभिराम छवि का दर्शन कर रहा है, तृप्त हो रहा है। मानो आज ये विदिशा में हमारा कुंभ का अवसर है। भगवान का दर्शन कर लो, अपने नैनों को पवित्र कर लो, अपने जीवन को धन्य कर लो और अपने जीवन में भगवान श्री राम का दर्शन कर लो। मैं सुरेश शास्त्री, रामलीला रजिस्टर सभा का सचिव, एक रामलीला मेला समिति का सदस्य हूँ। आज हमारी जो राम बारात है वो करीब
45 वर्ष से ऊपर हो गए इस राम बारात को निकालते हुए। इस भव्यता के लिए हमारा सभी सदस्यों का जो सहयोग है, हमारे व्यापारियों का सहयोग है और हमारी आम जनता जो है यहाँ देखने आती है। और ये दशहरा जैसी हमारी राम बारात का भव्यता है। और बैंड वाले हुए, लाइट वाले हुए, एक से एक बढ़ के जो है ये करते हैं। और हम ये जो है इस वर्ष हमारी 124वीं वर्ष का कार्यक्रम हमारा चल रहा है और रावण वध हमारा 6 तारीख को होगा। सभी से निवेदन है कि आए और इस भव्यता को देखें। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।